वेलकम टू आरएमपीएस एकेडमी। आपने ऐसा एहसास किया है कि आपका समझो ईबिटा पॉजिटिव है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो समझो कि देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ईबिटा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कैश प्रॉफिट हम बोलते हैं, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट एंड दी ईबिटा, उसमें दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो हम ये वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट एंड ईबिटा और कौन सा बेटर मेजरमेंट है फॉर एनी बिजनेस टू जज इन टर्म्स ऑफ कैश प्रॉफिट। फर्स्ट डिफरेंस है कि जो ईबिटा है उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कि समझो कोई बिजनेस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो ईबिटा में फैक्टर नहीं होता है। एज अगेंस्ट ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है उसमें समझो कि पूरा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट आ जाता है कि किसी बिज़नेस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए या किसी बिज़नेस में कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके हिसाब से उसका कैश वर्क ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट चेंजेस हो जाएंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टू बी कंसिडर इन एवरी असेसमेंट ऑफ योर बिजनेस। ईबिटा में समझो कि इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं आता है। ईबिटा कैलकुलेशन में आपका इंटरेस्ट एंड टैक्स पेमेंट नहीं आता है, टैक्स एक्सपेंडिचर नहीं आता है। एज अगेंस्ट की ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में आपका टैक्स पेमेंट आ जाता है। समझो कि आपका जो भी कैश जनरेट हुआ है और उसमें से आपको कितना टैक्स पे करना है वो आ जाता है। यस, इवन दो इंटरेस्ट नहीं आता है लेकिन आपके ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में आपके कैश प्रॉफिट पे जो भी टैक्स लगता है और आपको गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है वो डिडक्शन में आ जाता है। तो दैट इज़ द कैश प्रॉफिट विच इज़ अवेलेबल टू यू फॉर योर अनदर यूज़, इट इज़ द मोस्ट इंडिकेटर फॉर योर बिजनेस। सो कैश प्रॉफिट इज़ अ मोर रिलेवेंट दैन द ईबिटा। ईबिटा में काफ़ी सारे इनकम भी ऐसे होते हैं कि विच इज़ नॉट अ कैश आइटम। तो एज अगेंस्ट कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखने जाए तो वहाँ आपके समझो कोई भी इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है, अदर इनकम है या भी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें समझो कि आपका वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट और उसका लोन्स एंड एडवांसेस और आउटस्टैंडिंग जब एडजस्ट करना पड़ेगा तो आपका वो कैश में कन्वर्जन हो जाएगा। सो जो भी इनकम जहाँ भी आपका समझो कि एक्चुअल कैश नहीं आ रहा है तो वो ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में एक्चुअल कैश दिखाएगा, जहाँ आपके ईबिटा में वो सिर्फ अक्रूड इनकम दिखाएगा। फोर्थ इन दिस ईबिटा एंड द कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिफरेंस इज़ दी कि ईबिटा में मैनिपुलेशन हो सकता है। मैनिपुलेशन सिंपल भी हो लेकिन आपको वो बैलेंस शीट में खड़ा है और आपके ईबिटा स्टेटमेंट में नहीं आता है तो आपको पता नहीं चलेगा। एज अगेंस्ट की कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन में कोई भी एडजस्टमेंट करो आपका नेट कैश तो सेम ही रहेगा, नेट आपका जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो सेम ही रहेगा। तो समझो कि आप कोई भी प्लस माइनस कर दो, जो भी कर दो, you will get the same answer at the all calculation. So that is also biggest difference and biggest cross check कि कोई भी उसमें मैनिपुलेशन हो तो भी आपको अल्टीमेटली यू विल गेट अ सेम आंसर कि कितना कैश प्रॉफिट अर्न हुआ है। समझो कि आपके बिजनेस में कोई एडवांस पेमेंट करना होता है या फिर एडवांस पेमेंट आता भी है लेकिन दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द ईबिटा। तो ये केसेस में समझो कि आपका कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि भाई मुझे पहले कैश चाहिए, बाद में समझो कि मेरा बिजनेस होगा, या तो फिर मुझे वेंडर को पहले पैसा देना पड़ेगा उसके बाद में मेरा साइकिल चालू होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट डिफरेंस और फंडामेंटल डिफरेंस इन दैट। ईबिटा में समझो कि कोई टाइमिंग डिफरेंस इन दी नहीं हो सकता है। जहाँ कैश ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो वहाँ आपका टाइमिंग डिफरेंस रिफ्लेक्ट होता है और अल्टीमेटली इफ़ यू आर नॉट रिसीव्ड कैश देन वो आपको शो नहीं करता है कि आपका प्रॉफिट है। एज अगेंस्ट ईबिटा में समझो कि आपका पीरियड बेस्ड प्रॉफिट दिख जाता है लेकिन वो प्रॉफिट आपके पास होता नहीं है। And the last indicator is EBITDA is a profit indicator and as against the operating cash profit is a liquidity indicator. आपके बिजनेस में लिक्विडिटी है कि नहीं, आपके पास समझो कैश में प्रॉफिट आता है कि नहीं आता है, दैट इज़ द इंडिकेटर ऑफ कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और एज अगेंस्ट ईबिटा में सब आपको प्रॉफिट दिखता है लेकिन आपके पास पैसा है कि नहीं है, दैट विल नॉट बी इंडिकेटेड बाय द ईबिटा। So let's focus on more on the cash operating profit than the EBITDA.